राधे राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। शुरू करते हैं वृंदावन के पार्ट 4 की कहानी। हम पहुंच चुके हैं भांडीर वन। यह वो एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां श्री राधा कृष्ण जी का गुप्त विवाह हुआ था। ये हम खड़े हैं श्री राधा कृष्ण जी के गुप्त विवाह की स्थली भांडीर वन में। यहाँ के रहस्य के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए हमारे साथ आगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब हम बढ़ रहे हैं आगे और मंदिरों की तरफ। भांडीर वन, यहाँ राधा रानी का स्वयंवर हुआ। इसी धाम में आके ठीक इस है। जगह को बोला जाता है भांडीर वन। इसको बोलते हैं भांडीर वन। यहाँ पर राधा कृष्ण जी की शादी मुख्य रूप से करवाई गई थी। भांडीर वन के इस राधा कृष्ण मंदिर में भक्तों द्वारा सिंदूर चढ़ाने की प्रथा है और विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है यहाँ पे सिंदूर चढ़ाने से। अब ये पंडित जी यहाँ की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो आदि के समय ब्रह्मा जी पंडित बने और नारद जी राधा रानी का कल्याण किया। दूसरी कथा सामने देखो साइड में घनघोर मुंड था, मूंज का जंगल था, मुझे घास होती है तो कृष्ण भगवान गाय बछड़ों को मूंज में चरा रहे तो राक्षसों ने आग लगा दी। गाय जल रहे, बछड़े जल रहे, तो कृष्ण भगवान ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको दावा अग्निपान लिया कहते अग्नि का पान किया। तीसरी कथा इस आठ में देखो रावण ने यहाँ प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया है। चौथी कथा देखो इस आठ में देख रहा दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषियां तपस्या किया करते थे तो कृष्ण की सखियां मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई। पांचवी कथा शांति बनाए रखना, 2 मिनट घंटी मत बजाना, कोई बात मत करना। इस कथा को सुनते ही सभी का सभी तरह से उद्धार हो जाएगा। बाहर चौक में कुआ है बैलकूप। इस कूप का वर्णन 4 युगों का है। सतयुग में इस कूप का नाम मत्स्यकूप है, जब मत्स्यवान अवतार लेते हैं, जो मछली का अवतार हुआ है मत्स्यवान का। सत्यवत राजा मत्स्यवान को लेकर एक घड़ी इस कूप में निवास कराते हैं। जब उनका शरीर बड़ा हो जाता है तो उनको अन्य नदी तालाब में ले जाता है। त्रेता युग में इस कूप का नाम यक्ष कूप है। भांडीर वन जो यक्ष नगरी के नाम से है, इसमें यक्ष का निवास रहता है। ये कूप गुप्त हो गया था तो द्वापर में इस कूप को कृष्ण भगवान ने बंसी से खोद कर प्रकट किया है। इस कूप को बेड़ू कूप भी कहते, बेड़ू कहते बंसी से। कंस का चचेरा भाई था बच्छासुर नाम का राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों में मिल गया था, तो कृष्ण भगवान ने उसका वध किया है। कृष्ण भगवान को जो गौ हत्या का दोष लगा है, कृष्ण भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी का किनारा है। कृष्ण भगवान ने बंसी मारी है, कुआं प्रकट हो जाता है, कृष्ण भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तब उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपी ग्वाल सखा को भंडारा देते हैं। भंडारे से भांडीर वन हो जाता है। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल काली पनप है, लेकिन सोमवार की मास पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साढ़े 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। इस कूप के 2 साइड में 2 हौद कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों में से कूप पर स्नान करने वाले संत महात्मा का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ हो जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लड़की की प्राप्ति होती है, इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। 5 कथाएं भांडीवन की। नंबर 1 राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी द्वारा। दावा अग्निपान लीला। दाऊ जी द्वारा प्रलंबासुर नाम के राक्षस का उद्धार। दुर्वासा ऋषि की कथा, कूप की कथा। इन 5 कथाओं का संक्षिप्त वर्णन गर्ग संहिता पुस्तक में जो गर्गाचार्य लिखी है, गर्गाचार्य वासुदेव जी के कुल पुरोहित थे। अगर इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना है तो 18 पुराणों में एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर का। उसमें भांडीवन की सारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथाओं का सारांश जो 5 लाइन का, उसे ध्यान से सुने। एक झाड़ के नीचे राधा कृष्ण बैठे आपस में वार्ता कर रहे हैं। कृष्ण कहते राधे सुनो, यह भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य कीड़ा स्त्री वृंदावन है। जो भक्त आकर कूप पर स्नान करके मेरा दर्शन करेगा तो मेरे लोक को प्राप्त होगा। जो भक्त कूप का चरणामृत लेकर मेरा दर्शन करेगा तो देवलोक इंद्रलोक को प्राप्त होगा। और जो भक्त्या बैठकर छाछ मधुकरी का प्रसाद ग्रहण करेगा तो जाने अनजाने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इस बात को सुनकर राधा रानी घबरा गई, बोली प्रभु आपने तेरी बड़ी बात कह दी। हर व्यक्ति बुरा सा बुरा कर्म करके चलो भांडीर कूप का स्नान करने, भांडीर बिहारी के दर्शन करने तो सारे पाप नष्ट हो जाए।
इस तरह से भक्तों की भीड़ लग जाएगी और हमारी आपकी नित्य मिलन क्रीड़ा का केंद्र होने का बाधा उत्पन्न होगी। तो कृष्ण कहते हैं राधे मैंने पहले बोला है गोपनीयम या भांडीर मंजोदेरा गुप्त निकुंज नित्य क्रीड़ा स्थली वृंदावन है। यहाँ की लीला को प्रकट नहीं करूंगा, प्रकाशित नहीं करूंगा, गुप्त रखूंगा। जब वह भक्त कम से कम 10 बार ब्रज में घूम जाएगा और उस पर विशेष कृपा करूंगा तभी यहाँ दर्शन के लिए आएगा, नहीं वृंदावन से वापस हो जाए। पूरा महात्म है। यहाँ मुख्य रूप से राधा रानी के कन्यादान में साड़ी स्वागत पेटिका की जाती है। भक्तों को पता नहीं होता है। अगर कोई भक्त राधा रानी के कन्यादान फल प्राप्ति का इच्छुक है तो साड़ी सहित स्वागत पेटिका की न्यौछावर 251 रुपया है। भक्त के नाम से राधा रानी का श्रृंगार किया जाता है। श्रद्धा से राधा रानी का कन्यादान थार में अर्पित करते हुए परिक्रमा करते हुए नीचे से छाछ मधुकरी का प्रसाद अवश्य ग्रहण करो। ये है वो चमत्कारिक कूप जिसका वर्णन पंडित जी ने किया था और ये सामने यहाँ पे इस शिला में ध्यान से देखने पर श्री राधा कृष्ण की आकृतियाँ दिखाई देती हैं भक्तों को। ध्यान लगाना पड़ेगा, दिखेंगे जरूर। हाँ दिखे, ध्यान लगाइए। आपको किस तरफ दिखाई दे रहे हैं? जिस किसी को भी इस शिला में राधा कृष्ण की आकृति दिखाई दे वो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। दूर से खड़ी होकर देख जानता है, दिखा है, देखे वो चेहरा रहा, देखी हो रहा। कहते हैं इसमें श्री राधा कृष्ण की आकृति दिखाई देती है। बार राधा के गीत गाएंगे जब गीत गाएंगे। तो जैसा कि पंडित जी द्वारा इसकी कथा के बारे में बताया गया है, सतयुग में इसी कूप में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को रखा गया था। यहीं पे बड़े हुए और उन्होंने अपने भक्तों का कल्याण किया। जब कृष्ण आएंगे सब देखते रह जाएंगे। ये भांडेर वन की वो परिक्रमा स्थली है जहाँ श्री राधा कृष्ण जी के फेरे हुए थे। जो भी लोग यहाँ पति पत्नी के रूप में आते हैं उनको 7 बार फेरे लेने होते हैं और जो अकेले आते हैं उनको 4 बार लेने होते हैं। बहुत ही चमत्कारिक जगह है भांडेर वन। वृंदावन के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी वृंदावन आता है उसका वृंदावन से खिंचाव सा हो जाता है। मेरा नाम नंदिनी और श्री जी की कृपा से इस भांडेर वट की सेवा है। तो आप ब्रज में आते तो ठाकुर जी की लीला को आए। सबसे पहले लीला क्योंकि ब्रह्मा जी को दोष लगा था, वो अपने पुत्र जी पर मोहित हो गए थे जो उनके मुख से पैदा हुई थी सरस्वती माता जी। तो जब एक दिन नंद बाबा आते लाला को भांडेर वन लेके तो एकदम मौसम खराब हो जाता है। दिन की रात होती है, आंधी तूफान आने लगता है। तो नंद बाबा बोलते कि मैं तो आज ही लाला को भांडेर वन लेके आया पर आज ये मौसम खराब हो गया। तभी मौसम को साफ करती राधा रानी प्रकट होती, नंद बाबा से बोलती है कि बाबा अपने लल्ला को मुझे दे दो, मैं आपके लल्ला की रक्षा करूंगी। तो बाबा बोलते कि मैं आपको जानता तो है नहीं, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, कृपया करके अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करा दोगी तो मैं अपने लल्ला को आपको दे दूंगा। तो राधा रानी ने अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए। तो नंद बाबा को एकदम ध्यान आ गया कि जब नामकरण किया था तभी बता देते ये कोई सामान्य वाले मिले थे। इनकी शादी भांडेर वन में इसी वट वृक्ष के नीचे हुई है। तो आप देखोगे तो इसी वट वृक्ष में आज भी नेचुरली मंडप बना हुआ है, गठबंधन है और हंसमुख का स्वरूप है। जैसे शादियों में 4 खम्भे का मंडप बनाते ना, उसी प्रकार इसी वट वृक्ष में नेचुरली मंडप बना हुआ है। तो शादी संपन्न होकर कृष्ण भगवान ब्रह्मा से पूछने लगे कि अब आपकी दक्षिणा क्या हो गई, आपने हमारा विवाह तो संपन्न करा लिया और जब तक पिता बेटी को कन्यादान कर दे, जब तक विवाह संपन्न न माना जाए। तो ब्रह्मा जी ने ही विवाह को कार्य किया, ब्रह्मा जी ने ही पंडित को कार्य किया, क्योंकि दोनों ही कार्य ब्रह्मा जी ने किए थे। तो विवाह संपन्न होता कृष्ण भगवान ब्रह्मा से पूछने लगे कि अब आपकी दक्षिणा क्या होती है। तो ब्रह्मा जी बोलती है मुझे दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने चरणों की भक्ति चाहिए। कि चरणों की भक्ति एक साथ में मिलेगी, किसी को बताना नहीं कि मेरी शादी राधा रानी के साथ में भांडेर वन में हुई है। तो सभी भक्त बोलते रुक्मिणी जी के साथ में हुई। रुक्मिणी जी का तो वो हरण करके लेके गए थे, द्वारका गए थे ब्रज को छोड़ के। बोले थे कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा तो बहुत दूर बात है, सबसे पहले ब्रजवासी कृपा होना जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। जब भी ठाकुर कृष्ण ने बोला था कि जिस भांडेर वट का दर्शन करेगा, यहाँ के मधुकरी प्रसाद पाएगा और एक रात्रि विश्राम करेगा, उसे ठाकुर जी के गोलू धाम से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो श्री जी इतना बड़ा भांडेर वन का वर्णन सुन के कृष्ण भगवान से बोलने लगे कि आप इतना बड़ा भांडेर वन का वर्णन दे रहे हो,
जहाँ हम मिलते थे, हमारे मिलने की पीड़ा इसलिए यही थी, आपने इसको भी विख्यात कर दिया। जब शिव जी ने बोला कि इसी स्थान पर वही भक्त आ पाएगा जो हमारे दोनों के दीवानों को इसको होगा, चाहे तो कीड़ा मकोड़ा कुछ ना कुछ बनकर मौजूद होगा, वही भक्त भांडीर वन तक आ पाएगा, उस वृंदावन आके वापिस चला जाएगा। और उस भक्त की पहचान होती है, वो 10 से 20 बार वृंदावन आता है। जब एक बार हमारी शिव जी उसको भांडीर वन बुलाती है, हरे किसी भक्त को भांडीर वन नहीं आने देती। तभी राधा रानी कृष्ण भगवान ने भी मल्ल हुआ था, तो मल्लिक में शर्त लगी थी कि जो हारेगा उसको भंडारा देना पड़ेगा। तो ठाकुर कृष्ण तो जीत गए थे राधा रानी से, पर राधा रानी हार गई थी, क्योंकि राधा रानी ने जैसे कृष्ण भगवान का गलीमान पकड़ा है, तो कृष्ण भगवान जमीन पे गिर गए हैं और सभी ग्वाल वाल मुंह लटका के खड़े हो गए कि तू लड़की से हार गए हो। कि मैं हार ना हूँ, अगर आपकी नजर में हार हो तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि जो नाक ऊपर करके चलता है उसकी इज्जत ज्यादा मानी जाती है ना कि नीचे करके चलता है, क्योंकि नाक ऊपर करके चलता है। तो मेरी नाक इधर के आसमान की तरफ और राधा रानी की तरह के जमीन की तरफ, तो जीत किसकी ज्यादा हुई? ठाकुर कृष्ण। जब ठाकुर कृष्ण जीते तो सभी ग्वाल वालों को भंडारा दिया। जब इस स्थान का नाम भांडीवन पड़ा, तो जहाँ पे जो लोग सक्षम होते भांडीवन भंडारा कराते उनकी सामर्थ्य का दान दे जाते, जिनकी समस्या भंडारा। जय श्री राधे राधे। तो इस कथा के अनुसार हम सब काफी भाग्यशाली हैं जो यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। एक बार फिर बताएं क्या नाम है आप? मेरा नाम नंदिनी, श्री जी की विशेष कृपा से इस भांडीर में। ठीक है जी, ठीक। कभी आना चाहते हो तो मेरा नंबर है इस स्थान का 8929084779। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकर चल रहे हैं हम आपको यमुना नदी के घाट पे और देखेंगे उस वृक्ष को जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे और गोपियों के वस्त्र चुराते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।